Hello student, today I am going to discuss one most important topic for the 9th is blood, and it is also important for the 10th class. Okay, so what is blood? First question arises in your mind. Blood is red color liquid connective tissue which flows throughout the body. ब्लड क्या है? एक रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड होता है और ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है और इसका सर्कुलेशन जो है इसको मेंटेन किया जाता है बाय हार्ट इसका सर्कुलेशन मेंटेन करके रखता है। एंड अगर ब्लड को देखा जाए इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो ब्लड में दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। द टू पार्ट्स ऑफ ब्लड मेनली प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। What is plasma and what is blood cells? Firstly, you have to know the percentage of plasma in the blood. So 55% plasma is present in blood, and blood cells, which are the suspended part in the blood, is 45%. And most abundant blood cells which is present in the blood is RBC, which is also known as erythrocytes. So firstly we have to know the function of blood and some extra information about the blood. Major function of the blood, as you know in respiratory system you have learned that the blood is responsible for the circulation, for the transportation of oxygen and carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर सपोज दैट एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बाइंड करते हैं और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, और ब्लड से ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो ये ब्लड का एक मेन फंक्शन होता है, मेन वर्क होता है। एंड सेकेंड आपको याद रखना है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स न्यूट्रिएंट्स जैसे हो गया ग्लूकोज, जैसे हो गया अमाइनो एसिड्स, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड। एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, एज यू नो यूरिया, इट इज फॉर्म्ड इन लीवर। यूरिया है, इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि इसको यूरिया को किडनी तक पहुंचाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड रिस्पॉन्सिबल होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए भी ब्लड रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसा कि मैंने बताया। एंड ये बॉडी का पीएच रेगुलेट करने में हेल्प करता है और बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। एंड सबसे बड़ा काम ब्लड का जो होता है वो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना होता है किसी भी बाहरी पैथोजन से या बाहरी फॉरेन एजेंट से। ठीक है, फॉरेन एजेंट से हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम ब्लड करता है। ठीक, फैगोसाइट्स सेल होती हैं। कोई भी जब फॉरेन एजेंट बॉडी के, फॉरेन एजेंट हम बार बार इसको यूज़ कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है। देखिए, बॉडी के अंदर कोई भी बाहरी कोई भी बैक्टीरिया अगर जाएगा तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी के लिए फॉरेनर ही होगा। क्यों? तो इसीलिए बार बार बायोलॉजी के टर्म में फॉरेन एजेंट का यूज़ किया जाता है, पैथोजन का यूज़ किया जाता है। तो हमारी WBCs में क्या फैगोसाइटिक नेचर की सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, उन बैक्टीरिया को क्या करने, डेड करने में हेल्प करती हैं, उनको न्यूट्रलाइज करती हैं, ख़त्म करती हैं। ये मेन फंक्शंस आपको ब्लड के याद रखने हैं। और वॉन्ड हीलिंग में भी ब्लड का ही रोल होता है। मतलब जब कभी चोट लग जाती है, जब कभी कोई घाव हो जाता है, तो ब्लड में ही कोगुलेशन की टेंडेंसी या एबिलिटी होती है, जिसके थ्रू ब्लड क्या होता है, कोगुलेशन वहाँ पर जहाँ पर घाव होता है, वाउंड होता है, वहाँ पर उसको क्या कर देता है, ये ब्लड भर देता है धीरे धीरे। तो ये मेन प्रॉपर्टीज़, मेजर फंक्शंस हैं ब्लड के जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपको हम बताते हैं प्लाज्मा क्या होता है और सेल्स क्या होती हैं इसमें जो प्रेजेंट होती हैं। तो 55% क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है ब्लड में। प्लाज्मा क्या है, लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है वो लिक्विडी मटेरियल जो होता है, मैट्रिक्स जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा में भी अगर देखा जाए तो आपको 90% क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा।
कितना परसेंट, 90% वाटर मिलेगा, और 6 to 8% आपको इसमें क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगी, एंजाइम्स होंगे इसके अंदर, एंड 2 to 3% इसके अंदर बेटा आयंस प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम, सोडियम, ऐसे आयंस प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मा कैसा होता है, स्लाइटली येलोइश होता है। कैसा होता है, स्लाइटली येलोइश होता है, या आप कह सकते हैं कि ये कलरलेस भी होता है। स्लाइटली येलोइश मतलब हल्का येलो कलर का होता है, कोई इतना मतलब आप कभी आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा जब, तब आप बहुत उसका कलर पहचानना बहुत मुश्किल होता है, मतलब कलरलेस भी आप कह सकते हैं होता है। एंड अब इसके अंदर जो प्रेजेंट प्रोटीन है वो आपको याद रखना है। इसके अंदर मेन प्रोटीन प्रेजेंट होती है फाइब्रिनोजन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फाइब्रिनोजन क्यों याद रखना है, क्योंकि यही वो प्रोटीन है जो ब्लड के कोगुलेशन, या आप कह सकते हैं कि जब कभी भी कोई भी इंजरी होती है तो इंजरी के बाद में क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग वहाँ पर होती है। सपोज दैट ये इंजरी हमको हो गई, ये जो सर्कल हमने बनाया ये कोई इंजरी है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लड को क्या करना है, क्लॉट करना है। अगर जो क्लॉट नहीं करेगा ब्लड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंजरी से ब्लड लॉस होता रहेगा, रेगुलर ब्लड बहता रहेगा, और ब्लड बह जाएगा तो क्या होगा, अल्टीमेट डेथ हो सकती है। इसीलिए ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जो बेटा ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आपने सुना होगा गांव में कहते हैं थक्का जम जाना, खून का थक्का जम जाना, जब कहीं घाव लगता है तो क्लॉटिंग मीन्स, कोगुलेशन मीन्स वही होता है, थक्का जम जाना, ठीक है। और इसके अंदर एल्बुमिन्स प्रोटीन्स होती हैं, ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स होती हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन्स जो होती हैं वो बेटा रिस्पॉन्सिबल होती हैं मेनली इम्यूनिटी के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इम्यूनिटी के लिए, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र के, मतलब फॉरेन एजेंट से लड़ने की जो टेंडेंसी होती है, फाइट अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट्स, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होती हैं वो प्रोटीन्स जो होती हैं वो सब प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्टली आप देखेंगे आरबीसी, सेकेंड डब्ल्यूबीसी, एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। फर्स्ट वन इज आरबीसी। आरबीसी का आप फिगर देख रहे होंगे तो आपको कैसी दिख रही हैं, डिस्क शेप दिख रही हैं, ठीक है, ओवल डिस्क शेप दिख रही है। और अगर इसका साइड व्यू लिया जाएगा तो ऐसी दिखेंगे आपको, ठीक, बाई कॉनकेव, ठीक है, बाई कॉनकेव, कॉनकेव कॉन्वेक्स आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है। तो बाई कॉनकेव होती है, मतलब इधर से भी एक सरफेस जो होती है थोड़ा अंदर की तरफ होती है, दूसरी सरफेस भी। इसका भी एक रीज़न है, ऐसे नहीं कि मतलब इसका शेप ऐसा है तो मतलब इसका कोई रीज़न नहीं है, इसका भी रीज़न है। अगर ये बाई कॉनकेव नहीं होंगी बेटा तो इनको कहाँ मूव करना है, कैपिलरीज में मूव करना है, ब्लड वेसल्स में मूव करना है। और अगर ये बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे ही रहेंगी तो कोई कैपिलरी सपोज दैट बहुत स्मॉल है, ठीक, तो उसमें से ये आरबीसी ब्लड उसमें कैसे फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। और ये बाई कॉनकेव है जिसकी वजह से ये क्या हो सकती है, थोड़ा बेंड हो सकती हैं और कैपिलरी से इजीली निकल सकती हैं, ठीक है। तो ये इरिथ्रोसाइट्स आपको याद रखना है। अब इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, अगर आरबीसी के अंदर देखा जाए तो क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि आरबीसी रेड कलर की होती हैं। एंड और एक बात आपको याद रखना है आरबीसी से रिलेटेड कि इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज होता है, 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ख़त्म होने का मतलब है कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि 120 दिन क्यों होता है, ठीक है, और कैसे आरबीसी डिस्ट्रॉय होती हैं। तो एक बॉडी का पार्ट है हमारा स्प्लीन, ठीक है, आप पढ़ेंगे स्प्लीन, जिसको हम कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है, हिंदी में देखा जाए।
तो ग्रेवयार्ड आरबीसी कहते क्यों हैं? देखिए, जब आरबीसी का जो टाइम स्पेन है जो 120 डेज है ये कंप्लीट होने को होता है, तब आरबीसी के अंदर जो प्रेजेंट प्रोटीन है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, स्ट्रिप हो जाती है, ठीक है, टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से ये आरबीसी बेटा स्प्लीन की कैपिलरीज में क्या कर मूव नहीं कर पाती है, अंदर जा नहीं पाती हैं। इसी वजह से ये यहाँ पर क्या कर दी जाती हैं, डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। फैगोसाइट्स सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं वो इनको क्या कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्यों कहा जाता है। ओके, और आरबीसी का काउंट आपको याद रखना है कितना होता है, 5 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। आरबीसी काउंट याद रखिए 5 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। और आरबीसी काउंट अगर सपोज दैट हमारी बॉडी में क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, तो एक आप कह सकते हैं डिजीज़ होती है जिसका नाम है एनीमिया, ठीक है। और आरबीसी काउंट के बढ़ने से क्या होता है, आरबीसी काउंट के बढ़ने से होता है पॉलीसिथेमिया, ठीक है। तो ये हो गया इंक्रीज होने से और ये हो गया फॉल, मतलब आरबीसी काउंट कम होने से क्या होगा, एनीमिया होगा, और बढ़ने से क्या होगा, पॉलीसिथेमिया होगा। एंड एक और इससे रिलेटेड आप याद रखेंगे पॉइंट्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस आरबीसी का जब आरबीसी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, तो एक मॉलिक्यूल इसके अंदर बहुत मतलब हीमोग्लोबिन पूरा का पूरा इस एक आरबीसी में देखा जाए पूरा हीमोग्लोबिन ही भरा है, तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या करता है, ऐड करता है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। और जो मैच्योर आरबीसी होती हैं, ठीक है, मैच्योर आरबीसी जो होती हैं उनके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। बहुत मतलब कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये। इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इतने पॉइंट्स आपको आरबीसी से याद रखने हैं। एंड नेक्स्ट वन है हमारा ल्यूकोसाइट्स, जिनको हम क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, ठीक। और ल्यूकोसाइट्स के आपको 5 टाइप्स दिख रहे होंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इचनोफिल्स, और दूसरा बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। ये 5 टाइप आपको दिख रहे हैं, जिसमें से ल्यूकोसाइट्स को देखा जाए तो कुछ ग्रेनुलेट्स होते हैं एंड कुछ ए ग्रेनुलेट्स होते हैं, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको ग्रेनुलेट्स ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं उनको ए ग्रेनुलेट्स ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब ये आपको इसके अंदर डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेन्यूल्स। देखिए ये, और ये हो गई हमारी मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ये होती हैं ए ग्रेनुलेट। क्या होती हैं, ए ग्रेनुलेट, याद रखिएगा। और ये क्या होती हैं, ग्रेनुलेट होती हैं तीनों, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को फॉरेन एजेंट से क्या प्रोवाइड करती हैं, मेनली यही डब्ल्यूबीसी ही हमको फॉरेन बॉडी से या पैथोजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और डब्ल्यूबीसी का काउंट ब्लड में जो होता है वो 8000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड होता है। और याद रखिएगा आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे इस्नोफिल में आपको दिख रहा है बाइलोब्ड न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स में भी आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है। बेसोफिल में आपको भी न्यूक्लियस दिख रहा है। लिम्फोसाइट्स में भी ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, हाफ सर्किल जैसा, ठीक है। एंड मोनोसाइट्स में भी आपको बीन शेप न्यूक्लियस दिख रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एंड नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली मेगा कैरियोसाइट सेल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं। कैरियोसाइट सेल्स के क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं। और ये ओवल होते हैं, कैसे होते हैं, ओवल डिस्क शेप होते हैं प्लेटलेट्स। और ये भी किस में हेल्प करते हैं बेटा, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ब्लड को क्लॉट कराने में, ठीक है।
जब कहीं पर इंजरी होती है तो सबसे पहले एक्टिवेट जो होती हैं वो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, इसके बाद फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स का फंक्शन आता है। जब कोगुलेशन आप ब्लड टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसमें ये देखा जाएगा। इतना आप तैयार कर लीजिएगा, और टिश्यू से रिलेटेड और भी कई सारे टॉपिक्स हैं वो भी अगली क्लास में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास। एक चीज़ और याद रखिए, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो रेड बोन मैरो में होता है, याद रखिएगा, रेड बोन मैरो। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।